फैसला किया। इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे। तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं, सस्ती बिजली पाएं। पावर डिवीजन्स का गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस को 44% रियायत देने का ऐलान। चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए के बजाय 39 रुपए 70 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। चार्जिंग स्टेशंस को 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन और कारोबार की इजाजत होगी। वजीर आजम ने खुसूसी रियायती निर्ख का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवेस अहमद खान लगारी कहते हैं, डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक कर दिया, गुड गवर्नेंस में बेहतरी ले आए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर्स देने का वादा। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर और अपने साथियों को सराहता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान की IMF से बेल आउट पैकेज के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू, कहा रवा माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्की है। पाकिस्तानी हुकूमत चीनी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को आला सतह पर अहमियत देती है। सोते हुए उठकर अदालत नहीं जाते और फिर कहते हैं कि फैसला खिलाफ हो रहा है। मैं अपनी बीमारियां मां को छोड़कर पेशियां भुगतती थी। मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब, बानी पर तनकीद की, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक पर हमला किया। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। अस्पतालों में एहलकारों की बदतरीन हालत देखी। मैं आपसे ये नहीं कहती कि सिक्योरिटी इदारों पर हमले करो, पुलिस और रेंजर्स वालों को जख्मी कर दो। मैंने किसी को तोड़ फोड़, जलाओ घिराव का दर्स कभी नहीं दिया। हमारे इर्द गिर्द नजर आने वाली प्लास्टिक एक डरावना ख्वाब है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा मैं मुकम्मल तौर पर